हेलो दोस्तों। आज हम इंग्लिश के मिसलेनियस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कुछ सिनोनिम है, कुछ एंटोनिम है, कुछ करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है एंड कुछ एरर वाले भी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है? पहला सवाल है करेक्ट स्पेलिंग। हमें इन चारों में से एक स्पेलिंग करेक्ट है, वो हमें चूज करनी है। तो देखिए इसका राइट आंसर है पहला, SOLICITOUS, सोलिशिटियस। सोलिशिटियस उसे कहा जाता है जो थोड़ा केयरिंग हो, थोड़ा अटेंटिव हो, या जो दूसरों का ख्याल रखने वाला हो। जैसे अपने माता पिता अपने बच्चों के प्रति क्या होते हैं? सोलिशिटियस होते हैं, हमेशा केयरफुल होते हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें सिनोनिम बताना है गिवन वर्ड का। देखो अपन को वर्ड दिया स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट का हमें सिनोनिम बताना है। देखो स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट का मतलब होता है जब हम कहीं बैठ जाते हैं, जब हम लेट जाते हैं, आराम करते हैं, उससे कहा जाता है स्ट्रेच आउट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाई डाउन। लाई डाउन, लेट जाना या बैठ जाना। देखिए एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज, नॉर्मल हम एक्सरसाइज करते हैं उसे। और फाल, गिरना। और इलोंगेट का मतलब होता है लॉन्ग करना। देखो इसको ऐसे याद कर लो, ई को हटाओ तो क्या बनेगा? लॉन्ग। तो इसी से बोल सकते हैं इलोंगेट। इलोंगेट मतलब और ज़्यादा उसे लंबा करना, उस चीज़ को और लंबा करना। नेक्स्ट देखो, अगला वर्ड है जिसमें हमें सिनोनिम बताना है। देखिए एस्टोनिश, एस्टोनिश का हमें सिनोनिम बताना है। समानार्थी शब्द क्या होगा एस्टोनिश का? देखो एस्टोनिश होता है जब हम कोई चीज को देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएं, कहते हैं ना भौचक्का रह गया बंदा, वहां होता है एस्टोनिश। एस्टोनिश उसके लिए आता है। देखो पेट्रीफाई, पेट्रीफाई तो मतलब होता है डर जाना, बहुत ही ज्यादा, किसी चीज से बहुत ज्यादा डर जाना। अपसेट हो जाना, जैसे अपना मूड कभी अपसेट हो जाता है, वो होता है अपसेट। और फियरफुल मतलब भी डर होता है। तो इसमें होगा डेज, बहुत ज़्यादा चकाचौंध भरी कोई चीज़ है। जैसे मान लो हम कोई बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी को देखते हैं, करते हैं, अरे बाप रे क्या बात है भाई। तो वो वाली चीज़ आ गई एस्टोनिश, मतलब डेज, एकदम से आश्चर्यचकित रह जाना। आगे देखिए, आगे वाला वर्ड है डेफली। इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें एंटोनम बताना है। एंटोनम मतलब विपरीत अर्थ बताना है। तो डेफ्टली, डेफ्टली का मतलब होता है जो बंदा दक्ष हो, किसी चीज को करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो, है ना, उसके लिए आता है। तो इसका अपोजिट क्या क्या चला जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन, स्लगिश। स्लगिश होता है एकदम नीरस बैठा हुआ है, एकदम से कोई काम ही नहीं कर रहा है, एकदम बैठा हुआ है ऐसे ही। तो देखो इसका सिनोनिम, ये दोनों इसके सिनोनिम बोल सकते हैं हम। आर्टिस्टिकली एंड स्किलफुली, जो बंदा बहुत ज़्यादा दक्ष हो, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए। अब देखो सेलो, सेलोली होता है जब कोई चीज़ ऊपर उठी हुई हो। जैसे मान लो, ये मान लो कोई समुद्र है और समुद्र में पानी बहुत गहरा होता है, तो वो वाली जगह जहाँ थोड़ा ऊपर, थोड़ा कोई जिसमें गहराई बहुत कम हो, जहाँ गहराई बहुत कम हो, तो वो होता है सेलोली। ये एक तरह से डीप का अपोजिट है। सेलो क्या होता है? डीप का अपोजिट है सेलो। नेक्स्ट देखो, आगे हमें सिनोनिम बताना है वर्ली का। वर्ली मीन्स क्या होता है? इसका हमें सिनोनिम बताना है वर्ली का। देखो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, केयरलेसली, केयरफुली, वेनिटी एंड जेटिशन। देखो वेरली मतलब होता है जो बंदा बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो, तो केयरफुली उसके लिए आता है वर्ली। केयरलेसली जो बिल्कुल ही चिंताशील नहीं हो, बहुत बिल्कुल लापरवाह हो, केयरलेसली वो। वेनिटी, वेनिटी होता है घमंड, दंभ, है ना, बहुत ज़्यादा ईगो भरा पड़ा हो बंदे में। जेटिशन मतलब चीज़ों को फेंक देना, जेटिशन मतलब चीज़ों को फेंक देना। आगे है रिलीज। रिलीज का हमें क्या बताना? हमें बताना सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड बताना है, इसका समानार्थी अर्थ क्या होगा। रिलीज, रिलीज मीन्स होता है एंजॉय। जब हम जैसे खाने में एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके लिए आता है रिलीज। रिलीज का सिनोनिम हो जाएगा एंजॉय। रियलाइज करना, महसूस करना, टेस्ट करना। रिवील मतलब कोई चीज जो गुप्त है उसको सामने लाना, उजागर करना। तो रिवील का हिंदी बोल सकते हैं उजागर करना।
तो रिलीज का समानार्थी या सिमिलर वर्ड सिनोनिम क्या हो जाएगा, एंजॉय। आगे देखिए, आगे वर्ड है काउंटरवेलिंग। काउंटरवेलिंग का मतलब क्या होता है? काउंटरवेलिंग होता है जब आप किसी चीज को इक्वल कर देते हैं उसके अपोजिट इफेक्ट के द्वारा। जैसे मान लो किसी बंदे किसी को सांप खा गया, तो हम उसे क्या करते हैं, वापस एंटीडोट देते हैं ताकि उस सांप का जहर, जो सांप के द्वारा काटा गया उसके अंदर जो जहर है वो उस खत्म हो जाए, तो वो होता है काउंटरवेलिंग। तो देखो इसका सिनोनिम जाएगा कंपेंसेटिंग, जब कोई चीज़ को इक्वल कर दे। जैसे मैंने ये इमेज ली है, इसके अंदर जैसे ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई है, तो इसके लिए आएगा वर्ड काउंटरवेलिंग, कंपेंसेट करना। जैसे मान लो किसी को कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई करने के लिए जो रकम देते हैं या जो चीज़ देते हैं उसे कंपेंसेट कहते हैं। आगे देखो, अब ये 5 क्वेश्चन है जिनमें हमें एरर ढूंढनी है, इनमें कहाँ गलती है। पहला देखो, माई वाइफ हैविंग फिनिश हर वर्क रश टू मीट मी एट द इवेंट। हमें याद रखना है हैविंग के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैविंग फिनिश्ड। तो यहाँ पे एरर है, तो पहले पार्ट में एरर है यहाँ। यू मस्ट अबाइड ऑन द टर्म ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखो अबाइड हमेशा बाई लेता है, अबाइड ऑन नहीं लेता, अबाइड हमेशा बाई लेता है। अबाइड के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन बाई होता है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आर ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज। देखो या तो इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, भाई या तो मेल या ईमेल, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई जाएगा। या फिर जब कभी भी और हो तो उसके बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अनुसार हम वर्ब यूज करते हैं, तो यहाँ ई जा जाएगा। आगे देखिए, आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। बोथ हमेशा एंड लेता है, तो बोथ के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे एंड आएगा। अपनी एरर किस में, तीसरे पार्ट में। 5 नंबर देखिए, वन मस्ट ओबे वंस टीचर। सभी को अपने या फिर किसी को अपने टीचर की बात माननी चाहिए। तो इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वंस ही होता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये एक हमने वर्ड लिया है, इसके सारे के सारे सिनोनिम है, मतलब जिस इस वर्ड का मतलब है वही इन सभी का मतलब है। देखो डिक्टेटर, डिक्टेटर होता है तानाशाह है। कौन होता है? जो होता है तानाशाह है। जैसे हिटलर, हिटलर एक बहुत बड़ा तानाशाह। और अभी प्रेजेंट में कौन है? अभी प्रेजेंट में उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है वो है। तो डिक्टेटर होता है तानाशाह है। इसके देखो सिनोनिम बोल सकते हैं ऑटोक्रेट, टायरेंट, डेस्पोट, ओप्रेसर दबाने वाला, एब्सोलिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट, टिटुलिटेरियन जहाँ एक ही बंदे की सरकार हो, सुप्रीमो जो सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर ऊपर हो जो। तो ये सारे डिक्टेटर के सिनोनिम है। ओके माय फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।